मध्य प्रदेश की वो क्या कुछ अहम खबरें हैं जिस पर आज IBC 24 की नजर रहने वाली है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो वो क्या कुछ अहम खबरें रहने वाली हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहेगी? मध्य प्रदेश में यदि कोरोना की बात करें तो लगातार तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है और कोविड संक्रमण मध्य प्रदेश के हर जिले में तेजी से फैल रहा है। यही नहीं कि राजधानी भोपाल और इंदौर और इसके अलावा जो बड़े शहर ग्वालियर और जबलपुर, यहाँ तो संक्रमण तेजी से फैल ही रहा है, लेकिन जो छोटे ज़िले हैं वहाँ भी लगातार जो है संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो डबल डिजिट में मिल रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। हालांकि एक राहत भरी खबर ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। इसलिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस जो है वो वैक्सीनेशन के ऊपर है और आज मुख्यमंत्री जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बैठक करेंगे, वर्चुअल बैठक करेंगे और उन जिलों में जहां पर वैक्सीनेशन कम हुआ है वहां पर मुख्यमंत्री पूछेंगे कि आखिर इसके कारण क्या है। क्योंकि पिछले दिनों जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक मुख्यमंत्री ने ली थी उसमें उन जिलों को काफ़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि अगली बार जब बैठक होगी तो वो आंकड़े सुधार कर बताएं कि आखिर वहाँ पर वैक्सीनेशन कितना हुआ है, जिसमें भिंड, विदिशा, ग्वालियर, खरगोन ये जिले शामिल है। इसके साथ ही हम यदि बात करें मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम की, तो आज एक बड़ा जो उलटफेर जो पिछले दिनों हुआ था पंचायत चुनाव को लेकर, उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री ग्राम प्रधानों से बात करेंगे। ग्राम प्रधान मतलब पूर्व सरपंच, पंच, जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष, जिला जनपद के अध्यक्ष, सदस्य, इनसे आज मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, वर्चुअल चर्चा करेंगे। चर्चा के दो तीन कारण हैं। पहला तो पिछले दिनों जो वित्तीय अधिकार को लेकर आदेश निकला था प्रधानों को लेकर, उस आदेश को कुछ ही देर बाद वापस ले लिया गया था। लेकिन अब जो है पंचायत के जो प्रतिनिधि है लगातार उस मांग कर रहे थे कि उनको वित्तीय अधिकार दिए जाए। आज हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस चर्चा में वित्तीय अधिकारों की घोषणा कर दे। दूसरी तरफ ग्राम समितियां जो है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए पिछले दूसरी लहर में जो मजबूत काम किया था, जिन्होंने घरों में लोगों को जाकर समझाइश दी, रोको टोको अभियान चलाया, मास्क को लेकर अवेयरनेस अभियान चलाया, जिन लोगों को कोविड हुआ उनको आइसोलेट करना, उनको कोविड केयर सेंटर में भेजना, इन तमाम गतिविधियों में ग्राम समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज मुख्यमंत्री अपने संबोधन में फिर से एक बार ग्राम समितियों को एक्टिव करने के लिए कह सकते हैं कि वो एक्टिव होकर इस कोरोना की तीसरी लहर में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे और जनता की सेवा करे। ये भी आज मुख्यमंत्री कह सकते हैं। आज मुख्यमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और बूथ समर्पण अभियान जो है उसके तहत जो ऐप बनाया गया है उस ऐप का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मुरलीधर राव और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ऐप का लोकार्पण करेंगे। क्योंकि बीजेपी का 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच ये बूथ संपर्क अभियान होना है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता बूथों पर पहुंचेंगे और बूथ पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। तो ये आज मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर IBC 24 की नजर बनी रहेगी। और मध्य प्रदेश के बाद अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। हमारी सहयोगी प्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो क्या कुछ अहम खबरें रहने वाली हैं? बिल्कुल रचना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लगातार अलग अलग विधानसभा में चुनाव प्रचार कांग्रेस के पक्ष में वो उत्तर प्रदेश में करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी 2 विधानसभाओं में उनका चुनाव प्रचार रहेगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। हालांकि कल उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, उसके बावजूद फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पर अपना डोर टू डोर कैंपेन जो है वो जारी रखने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के प्रभारी और लगातार हम देख रहे हैं चुनाव के दौरान उनको जो अहम जिम्मेदारियां उत्तर प्रदेश में दी गई हैं उसके लिए वो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहते हैं। अलग अलग जगहों पर रैलियों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण जब से रैलियों पर रोक लगी है उसके बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोर टू डोर कैंपेन जो है उसको शुरू किया है और उसके माध्यम से जनता से संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है एक बड़ी बैठक करने वाले हैं युवा कांग्रेस को लेकर। बैठक में युवा कांग्रेस ने अब तक क्या कुछ काम किया है और किस तरीके के आगे के जो 2 साल बचे हुए चुनाव से पहले वो कितने महत्वपूर्ण है, किस तरीके से युवा कांग्रेस को उसमें अपनी अहम भूमिका निभानी है, इस पर तो विस्तृत चर्चा होगी ही। इसके साथ ही साथ आज युवा कांग्रेस की क्लास भी लग सकती है और क्योंकि
जो युवा कांग्रेस से टारगेट दिया गया था 2.5 लाख से अधिक लोगों की सदस्यता मेंबरशिप करवाने की, डिजिटल मेंबरशिप करवाने की, लेकिन अब तक ये टारगेट जो है वो युवा कांग्रेस अचीव नहीं कर पाई है। और भी कितनी कार्य योजनाओं पर उन्होंने कितना काम किया, इसका विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जहां जो खामियां हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी और एक नए ढंग से काम करने के लिए आज जो है इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आज शास्त्री बाजार चौक पर छेराछेरी के रूप में जो है भाजपा के कार्यकर्ता सरकार से रोजगार मांगेंगे, बेरोजगारी भत्ता की मांग करेंगे और हम देख रहे हैं कि लगातार लंबे समय से बेरोजगारी को एक मुद्दा जो है वो भुनाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। लगातार प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में रोजगार को लेकर अक्सर सवाल सरकार से पूछे जाते रहे हैं, तो आज भी इसी क्रम में ये प्रदर्शन किया जाना है और ये तमाम अपडेट से रचना जो IBC 24 अपने दर्शकों को देता रहेगा। आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, विवेक।